मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम रवि कुमार, फैकल्टी इन इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूं, इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं कि मेरा वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकन की जो घंटी है उसको ज़रूर इम्प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी नेक्स्ट वीडियो हैं वह नेक्स्ट वीडियो आप सबको प्राप्त हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं रवि कुमार आप सभी के लिए मैं बेसिक सीरीज़ लेकर आया हूं, क्योंकि बेसिक अगर आपकी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आप एडवांस लेवल की चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बेसिक में इसकी पहली वाली जो क्लासेस हुई थी उस क्लासेस में हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जान चुके थे, लेकिन आज की जो हमारी क्लास होगी इस क्लासेस में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। सो आप आइए और समय को विलम्ब न करते हुए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सीरीज़ है इस सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति आपसे यदि पूछ लेता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप क्या जानते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफ़ाइन करने की जहाँ तक बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 groups. They do in a sentence. Each part is called parts of speech. इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको लिखा कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। आप सभी को पता है कि शब्दों को 8 हिस्सों में बांट दिया गया है। फिर आगे आप देख रहे हैं कि दे डू इन अ सेंटेंस, वे सेंटेंस में जो कार्य करते हैं उनके कार्य के अनुसार। और आगे हमने लिखा कि ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और प्रत्येक जो हिस्सा है उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कोई पूछता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। तो जो पहला होगा मेरे दोस्तों वह आपका नाउन होगा। सेकंड की यदि बात करें वह आपका प्रोनाउन होगा, और थर्ड की जो बात करते हैं वह आपका एडजेक्टिव है। फोर्थ की यदि बात करें वह आपका वर्ब है, और सिक्स की बात करें एडवर्ब, और आपका सेवेंथ के बाद जो करें प्रीपोजिशन है, और फाइनली आपका जो है कंजंक्शन है, और एट लास्ट आपकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह है आपका इंटरजेक्शन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है, तो आप सभी को पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि ज़रा आप मुझे बताइए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है, तो वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज नॉन एज नाउन, पहला आपका नाउन होगा। दूसरा आपको प्रोनाउन बोलना होगा। तीसरा आपका एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और फाइनली आपको इंटरजेक्शंस होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हाउ हैव टू डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हम लोग जान चुके हैं, और हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है इसके बारे में भी हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। और आज का जो हमारा सेशन होगा, आज हम लोग नाउन पर जो हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट नाउन बिकॉज नाउन इज़ द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। नाउन को हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना है, और समझते हुए आगे की तरफ में हम लोगों को बढ़ना है, ताकि हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके, और आपके पास किसी भी प्रकार को कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़े तो उसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट ना हो सके। तो सबसे पहले आप प्लीज़ टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट।
अगर हम इंडिकेट करेंगे इसे ना, आप समझ जाइएगा कि इधर आना है, ठीक है। अच्छा रुक जाइए, थोड़ा सा रुमाल से बड़ा बड़ा ना अशोक भाई, ठीक जी। जो प्रॉब्लम है उसको हमको बताते रहिए ताकि हम दूर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नहीं तो भारत ना टूटे है ना, बस बस होगा। लेकिन अच्छा हाँ ठीक, लेकिन अशोक भाई आज बारह तो बड़ा एनर्जेटिक बने हम हो, मैंने रहे नहीं अब मनु भाई में, लेकिन आज डबल आदमी है बनी, ठीक। और कहाँ थे जी, भुला गए क्या ना, ठीक ना ना रुकिए, इसको मिटा देने दीजिए। चलिए शुरू करते। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैंने आप सबको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या है उसकी संख्या मोटे तौर पर आपकी 8 है। और आज जो हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एंड एक्चुअली यू नो डैट व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन इज़ द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इस नाउन के बारे में हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, और नाउन को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे मेरे दोस्तों, यदि कोई आपसे पूछता है कि हाउ कैन वी डिफ़ाइन नाउन, इसका मतलब यह हुआ कि आप नाउन को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, नाउन को आप किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाउन की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि नाउन को आप किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जहाँ तक नाउन को डिफ़ाइन करने की बात है, आप सभी को पता है कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग या फीलिंग या आइडिया, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करें। मैंने आप सबको लिखा कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम आपका नाउन होता है, किसी स्थान का नाम जो है आपका नाउन होता है, किसी थिंग का जो नाम है वह आपका नाउन होता है, और साथ ही साथ में जो आपका फीलिंग और आइडिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि इस नाउन के डेफिनेशन को हम एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपके बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिखा, दरअसल एग्जाम्पल आपका यह है, इसे मैंने लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। आप सभी को पता है कि राम एक अच्छा लड़का है, ये सेंटेंस है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये आपका वर्ब है, यह आपका एडजेक्टिव है, और इसको हम लोग नाउन करते हैं। मेरे दोस्तों, इसमें आप समझने की कोशिश करें कि डेफिनेशन में मैंने आप सबको बताया कि किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वह आपका नाउन होता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि यहाँ जो आप राम देख रहे हैं क्या यह किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं, तो यह किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको हम लोग नाउन कहेंगे। दूसरी बात हमने कही कि प्लेस का जो नाम होता है वह प्लेस का नाम भी आपका नाउन होता है। लेकिन हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि प्लेस का जो नाम है वह भी आपका नाउन होता है। जैसे मैंने आपके बोर्ड पे लिखा कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी ऑफ इंडिया, बिग सिटी ऑफ इंडिया। आप ज़रा एक एक चीज़ को समझें। कायदे से यदि कहा जाए तो कोलकाता आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इन सब को आप अदर वर्ड के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि नाउन के डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि किसी स्थान का जो नाम होता है वह स्थान का नाम भी आपका नाउन होता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि यहाँ जो कोलकाता आप देख रहे हैं यह किसी स्थान का नाम है या नहीं है, इज इट द नेम ऑफ एनी प्लेस या नॉट, तो आपको पता है कि इट इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, और नेम और प्लेस को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको दिस इज़ कॉल्ड नाउन, इसको हम लोग नाउन कहते हैं। मैंने तीसरा एक सेंटेंस लिया, मैंने लिखा कि देयर इज़ अ बुक
ऑन द टेबल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। आप ज़रा मुझे बताइए कायदे से, मैंने एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ बुक लिखा हुआ है और इसी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यहाँ टेबल लिखा हुआ है। तो मैं यदि आपसे पूछूं कि बुक क्या है, तो यह आपका नाउन है। नाउन तो है लेकिन ये क्या है, आपका थिंग का नाम है। दूसरी बात मैं आपसे पूछूं कि टेबल क्या है, तो यह भी आपका नाउन है लेकिन है ये क्या, थिंग है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन। और चूंकि डेफिनेशन में मैं आप सबको बता चुका हूँ कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस या थिंग, और साथ ही साथ में मैंने बताया कि फीलिंग और जो आइडिया है वह भी आपका नाउन है। जिसे हम कैसे समझ सकते हैं कि फीलिंग और आइडिया को भी हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। आप मुझे बताइए कि ऑनेस्टी तो सब्जेक्ट है, इसको हम लोग वर्ब कहते हैं, और बाकी यहाँ जो चीज़ें आप देख रहे हैं इन सबको अदर वर्ड के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। यदि मैं आपसे बोलूँ कि इसमें ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी आपका नाउन है। ऑनेस्टी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी स्थान का नाम नहीं है और किसी चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि ऑनेस्टी की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं यह आपके फीलिंग का नाम है, यह आपका फीलिंग्स है। क्योंकि ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, न ही ऑनेस्टी को हम छू सकते हैं, बल्कि ऑनेस्टी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए ऑनेस्टी क्या हो गया, आपका नाउन है, क्योंकि यह फीलिंग्स है और फीलिंग्स का जो नाम होता है उस फीलिंग्स के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। नोट डाउन की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों कि नोट डाउन आपका क्या होता है, तो जहाँ तक नोट डाउन की बात करें, इसमें जो भी अपने आँखों से देखते हैं, आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ें आपकी दिखाई देती है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वे सब का सब आपका नाउन होता है। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो आप ज़रा मुझे बताइए कि इस मार्कर को आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे। तो इस मार्कर को आप देख पा रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, और मैं दूसरी कंडीशन में यदि मैं पूछूं कि क्या आप इस मार्कर के बारे में सोच पा रहे हैं, तो आप सोच भी सकते हैं। तो जिसको आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वह सब का सब आपका नाउन होता है। जैसे आपके सामने एक बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, देयर इज़ अ बोर्ड ऑन विच आई एम राइटिंग समथिंग। आप मुझे बताइए ज़रा कि इस बोर्ड के आप देख भी सकते हैं और साथ ही साथ में यू कैन थिंक अबाउट दिस बोर्ड, और इस बोर्ड के बारे में आप सोच भी सकते हैं। तो जिसको आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वह भी आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो दिस इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की ये परफेक्ट डेफिनेशन है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब नाउन की जो डेफिनेशन है, इस नाउन की डेफिनेशन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप आइए और प्लीज़ टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। मेरे दोस्तों, अब आज हम लोग यह डिस्कस करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन। आप सभी को पता है कि ग्रामर को दो हिस्सों में बांटा। जो पहला हिस्सा है मेरे दोस्तों, उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश ग्रामर कहते हैं और दूसरे को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आपकी नाउन की संख्या कितनी है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की संख्या कितनी है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद बारी बारी से हम लोग प्रत्येक जो नाउन का पार्ट है, जो हिस्सा है, उस हिस्से को हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। जिसे मैंने आपसे कहा कि ये ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है, और आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन की जो संख्या होती है, वह नाउन की संख्या आपकी 5 होती है। जैसे द फर्स्ट इज़ नॉन एज आपका प्रॉपर नाउन है, और सेकंड की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो यह आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। और थर्ड की जो बात करते हैं, आपका मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन। और फोर्थ की जो बात करते हैं मेरे दोस्तों, वह आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और फिफ्थ की जो बात करते हैं, वह आपका
ऑब्स्ट्रक्ट नाउन है, ऑब्स्ट्रक्ट नाउन, दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। मेरे दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो एज यू नो डैट अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट इज नोन एज प्रॉपर नाउन, द सेकेंड इज नोन एज कॉमन नाउन, द थर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फाइनली दैट इज नोन एज ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। और साथ ही साथ में यदि आपको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यदि नाउन की संख्या यदि आपसे पूछ ली जाती है तो इसकी संख्या आपकी 3 होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। द फर्स्ट इज नॉन एज आपकी प्रॉपर नाउन है, द सेकेंड इज नॉन एज आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन, और द थर्ड इज नॉन एज अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर इफ एनीबडी इज आस्क यू दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट इज नॉन एज प्रॉपर नाउन, common noun, material noun, collective abstract nouns. But according to modern English grammar, if anybody asks to you how many kinds of noun, but you have to say that there are 3 kinds of noun. The first is known as proper noun, the second is known as countable noun, or finally and that is known as uncountable noun. Now we have to discuss about proper noun. अब हम लोग जो है प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने आपको हेडिंग में दे दिया बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो प्रॉपर नाउन की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो हम जानते हैं एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है इट इज़ द पार्टिकुलर, इट इज़ ए पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस या थिंग। इसको आप समझने की कोशिश करें। एज वी नो डैट का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि जैसा कि हम जानते हैं कि इट इज़ द पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति का भी नाम होगा तो वह आपका खास होगा, किसी स्थान का भी नाम होगा तो आपका खास होगा, और किसी थिंग का नाम भी होगा तो वह आपका खास होगा। इसलिए इसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें मेरे दोस्तों कि प्रॉपर नाउन की एग्जाम्पल क्या हो सकती है, तो मैं आपसे बोलूं कि राम इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। मेरे दोस्तों आप समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा कि किसी व्यक्ति का जो खास नाम होता है वह खास नाम आपका प्रॉपर नाउन होता है। यदि मैं राम की बात करूं तो आप सभी को पता है कि राम जो है किसी व्यक्ति का खास नाम है, और किसी व्यक्ति का जो खास नाम होता है उस खास नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यह आपका प्रॉपर नाउन होगा। दूसरी बात हमने कही किसी खास स्थान का जो नाम होता है उस खास स्थान का नाम भी आपका प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी ऑफ इंडिया। आप ज़रा इसमें समझने की कोशिश करें कि कोलकाता की यदि बात की जा रही है तो आपका कोलकाता जो है किसी पार्टिकुलर प्लेस का नाम है, और एज यू नो डैट द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इसलिए कोलकाता को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और साथ ही साथ में थिंग की यदि बात करते हैं तो थिंग को हमें समझना होगा कि थिंग में आपका क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि द रामायणा इज़ अ होली बुक
फॉर हिंदूज, फॉर हिंदूज। आप ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। यदि मैं रामायणा की बात करता हूँ तो आप मुझे बताइए कि यह थिंग का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। तो कोई भी बच्चा कहेगा कि इट इज़ द नेम ऑफ एनी थिंग्स, और आपको मैं बता दूं यह किसी खास थिंग का नाम है। इट इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर थिंग्स। और आप सभी को पता है कि किसी खास स्थान का जो नाम होता है वह भी क्या होता है, आपका नाउन होता है। किसी खास थिंग का नाम नाउन, किसी खास व्यक्ति का नाम नाउन, और साथ ही साथ में किसी खास स्थान का जो नाम होता है वह भी आपका नाउन होता है। और यहाँ से क्लास हमारी अब धीरे धीरे आपकी मतलब आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, और इसमें हम लोग चीज़ों को कंसेप्चुअल समझने की हम लोग कोशिश करेंगे एकदम। जैसे हम लोग प्रॉपर नाउन की जहाँ तक हम लोग बातें कर रहे हैं, इसमें अब हम लोग समझेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से आपके पूछे जाते हैं, और उसका मूल आधार क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंडामेंटल थिंग्स टू अराइज सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका एक रिव्यू ले लेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर नाउन के साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल, इलस्ट्रेट एग्जांपल, एक एग्जांपल के माध्यम से। सो नाउ माय गाइस एंड प्लीज टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। मेरे दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस किए। वी हैड डिस्कस अबाउट प्रॉपर नाउन, बट वी हैव टू नो डेट, हमें यह समझना है कि जो प्रॉपर नाउन है उस प्रॉपर नाउन के साथ में कुछ कंडीशंस होते हैं। देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशन विच आर अप्लाइड ऑन प्रॉपर नाउन। अब हमें जानना, वी हैव टू नो अबाउट दैट टर्म्स एंड कंडीशंस। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है, जैसे मैंने आपको कहा दोस्तों दिस इज़ कॉल प्रॉपर नाउन, ये आपका प्रॉपर नाउन है। मैंने आप सबसे कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उस टर्म्स एंड कंडीशन को हमें समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे फर्स्ट जो कंडीशंस होता है मेरे दोस्तों, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। इट ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। मेरे दोस्तों, ज़रा आप समझने की कोशिश करें कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर नाउन का कुछ कंडीशंस होता है। देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर अप्लाइड ऑन प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने कहा कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, इसका मतलब यह हुआ कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से आपका शुरू होता है। सेकंड की यदि बात करें तो इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है मेरे दोस्तों कि यह हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है, और साथ ही साथ में इट इग्नोर्स एनी आर्टिकल। यह किसी आर्टिकल को अपने साथ नहीं लेता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशंस में यह अपने साथ आर्टिकल को लेता है। लेकिन अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर अप्लाइड ऑन प्रॉपर नाउन, जो कि प्रॉपर नाउन के ऊपर अप्लाइड हो रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। नाउ वी सी द 3 टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्रॉपर नाउन। पहला होगा कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दूसरा आपका जो है सिंगुलर वर्ब यह लेता है, और थर्ड की जो बात करते हैं यह किसी आर्टिकल को नहीं लेता। मीन्स यह हुआ न तो इसे ए की ज़रूरत है, न तो इसे एन की ज़रूरत है, और न तो इसे द की ज़रूरत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगुलर वर्ब हमने लिखा, तो इसको भी आप समझ लें कि सिंगुलर वर्ब की यदि कोई बात आज से करता है, फ्रॉम टूडेज एनीबडीज आस्क यू अबाउट सिंगुलर वर्ब्स, यू हैव टू से डैट एम, एज, वाज, हैज और डज की जो बात करते हैं ये सब के सब आपके सिंगुलर वर्ब है। और यदि आपसे कोई प्लूरल वर्ब के बारे में पूछ लेता है तो आप उसे कहिएगा कि हमारे रवि सर ने बताया कि आर हमारा प्लूरल वर्ब है। वर की जो बात करते हैं यह हमारा प्लूरल वर्ब है। हैव की जो बात करते हैं यह हमारा प्लूरल वर्ब है। और डू की जो बात करते हैं यह भी हमारा प्लूरल वर्ब है। मेरे दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से
हमने जो प्रॉपर नाउन का 3 जो कंडीशन लिखा है, इस कंडीशन को सत्यापित करने की कोशिश करते हुए एग्जैक्ट टू प्रूफ दैट आई हैव रिटन 3 टर्म्स एंड कंडीशन विच आर अप्लाइड ऑन प्रॉपर नाउन एंड दैट्स अ ट्रू या दैट्स नॉट अ ट्रू। जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। आप मुझे ज़रा बताइए कि मैंने आपके बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा, दरअसल वो सेंटेंस यह है कि इंडिया संसार का सबसे अच्छा देश है। यदि मैं आपसे कायदे से पूछूं कि इसमें इंडिया जो है वह कौन सा नाउन है, तो एज यू नो डैट आप जानते हैं कि इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी देश का नाम जो होता है वह प्रॉपर नाउन है। तो इंडिया इज़ अ नेम ऑफ कंट्री, यह किसी देश का नाम है, सो यह आपका प्रॉपर नाउन है। उसके बाद इसको हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि यह हमेशा अब कैपिटल लेटर से शुरू होता है। दरअसल आप मुझे बताइए कि दुनिया का कोई भी नाम यदि आप लिखने के लिए जाते हैं, यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ एनी थिंग्स ऑफ वर्ल्ड, तो आपको कहाँ से शुरू करना पड़ता है? कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे एज़ फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो यदि हम अपना नाम लिखना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग कैपिटल लेटर से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया जो है यह किसी देश का नाम है, और किसी देश का जो नाम है कैपिटल लेटर से हम हमेशा शुरू करते हैं। सो आपका इंडिया क्या हो जाएगा? यह आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरी बात, इसके फर्स्ट जो लेटर है उसको आप आइडेंटिफाई करके देखें कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वह कैपिटल लेटर है। और दूसरी बात कि इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, या हमेशा आपका सिंगुलर वर्ब लेता है। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि इज कौन सा वर्ब है? तो इज आपका सिंगुलर वर्ब है, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब ले लिया। मैंने आपसे कहा कि इसे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है, ना तो इसे ए की ज़रूरत होती है, ना तो एन की ज़रूरत होती है, और ना तो द की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके पहले यदि आपने ए, एन और द का प्रयोग कर दिया तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग, यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका सत्यापन हुआ। दिस इज़ अ प्रूफ एंड विच इज़ अबाउट प्रॉपर नाउन। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये बात को समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपका रवि कुमार और आप सभी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।